हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 8 पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो इसका ऑप्शन है अत्यधिक उपज देने वाले बीज से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हुआ था। यह द्वितीय हरित क्रांति कब आया था? तो द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में आया था। द्वितीय हरित क्रांति कब आया था? तो 1983-84 में। अब ये प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो प्रथम हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से था। प्रथम हरित क्रांति कब आया था? तो 1966-67 में आया था प्रथम हरित क्रांति। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्याला झील, बी है अक्सबो झील, सी है क्रेटर झील, डी है टोबा झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्सबो झील। अक्सबो झील है जो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील होती है। अब प्याला झील के बारे में देखेंगे। तो प्याला झील क्या है? तो यह रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्त को प्याला झील कहा जाता है। यानी रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्त को प्याला झील कहा जाता है। आप क्रेटर झील के बारे में देखेंगे। तो क्रेटर झील को ही लोनार झील कहा जाता है। पूछेगा कि लोनार झील का दूसरा नाम तो क्रेटर झील है। यह धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बनी है लोनार झील या क्रेटर झील। टोबा झील के बारे में देखेंगे। तो टोबा झील यह ज्वालामुखी से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है टोबा झील। अगर पूछेगा कि ज्वालामुखी से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो टोबा झील है। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोणीय संवेग संरक्षण नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का प्रथम नियम से, केपलर का द्वितीय नियम से, केपलर का तृतीय नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर के द्वितीय नियम से। अब आइए केपलर का प्रथम नियम किससे संबंधित था? तो केपलर का प्रथम नियम दीर्घवृत्ताकार से संबंधित है। केपलर का प्रथम नियम। आप केपलर का तृतीय नियम किससे संबंधित है देखेंगे। तो यह आवर्त काल से संबंधित है, केपलर का तृतीय नियम। अब ये गुरुत्वाकर्षण नियम से देखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो यह वायुमंडल में दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल ही कहा जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब वाष्पन विधि के बारे में देखेंगे कि वाष्पन विधि क्या है। तो यह द्रव में डूबे कोई ठोस पदार्थ को अलग करता है। यानी द्रव में डूबे कोई ठोस पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो वाष्पन विधि से। अब ये प्रभाजी आसवन के बारे में देखेंगे। तो यह पेट्रोल को शुद्ध करता है, प्रभाजी आसवन। पूछेगा कि पेट्रोल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन का। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर भारत का बादशाह था। अब ये अकबर के दरबार में कौन व्यक्ति आए थे? तो अकबर के दरबार में रॉल फीच आया था। रॉल फीच किसके दरबार में आया था? तो अकबर के 1588 ईस्वी में आया था रॉल फीच। अब जहांगीर के दरबार में कौन कौन व्यक्ति आए थे? तो जहांगीर के दरबार में टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस, यह जहांगीर के दरबार में आए थे। अब शाहजहां के दरबार में कौन कौन आए थे? तो शाहजहां के दरबार में मनुची तथा पीटर मुंडी, यह दोनों शाहजहां के दरबार में आए थे।
आप देखेंगे औरंगजेब के दरबार में कौन आए थे, तो औरंगजेब के दरबार में फ्रेंकोइस बर्नियर आया था। 1658 ईस्वी को आया था फ्रेंको बर्नियस। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो ऑप्शन ए है संसद, बी है न्यायपालिका, सी है मंत्रिपरिषद, डी है राष्ट्रपति। तो यह है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका। न्यायपालिका को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब संसद के बारे में देखेंगे, संसद का क्या कार्य रहता है। तो संसद किसी राज्य को छोटा या बड़ा कर सकता है तथा उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है संसद। अब ये मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है। तो राज्य में समस्त शासन का संचालन मंत्रिपरिषद करती है, यानी राज्य में समस्त शासन का संचालन कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद करता है। अब राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य नियुक्ति करना, संसद सदस्यों का मनोनयन करना, अध्यादेश जारी करना, क्षमादान शक्ति करना इत्यादि राष्ट्रपति का कार्य है। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 1997 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है गुलजारी लाल नंदा, डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई को 1997 ईस्वी में नहीं, इनको 1990 ईस्वी में मिला था। 1990 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। और यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, भारत रत्न से तथा पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान भी इनको मिला है। अब ये 1997 में किस किस व्यक्ति को मिला था, तो इनका ट्रिक है अगुआ। अगुआ से इनको याद करेंगे कि 1997 ईस्वी में मिला था। तो अ से एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, गु से गुलजारी लाल नंदा, अ से अरुणा आसफ अली। यह 3 ठो थे, इनको 1997 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ऑप्शन है अलकनंदा नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा नदी। अब आइए इंद्रावती नदी के बारे में देखेंगे। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट जलप्रपात को ही नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब सोन नदी के बारे में देखेंगे, सोन नदी पर कौन सा बांध है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर। अब नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। तो धुआंधार जलप्रपात तथा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अब आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, तो योजना आयोग द्वारा, वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, सीएसओ द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। अब ये योजना आयोग के बारे में देखेंगे। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसका कार्य क्या है, तो कार्य है कि पंचवर्षीय योजना को बनाए रखना योजना आयोग का कार्य है। वाणिज्य का मंत्रालय के बारे में देखेंगे। तो वाणिज्यिक मंत्रालय क्या है, तो यह विदेश व्यापार नीति को तैयार करता है। पूछेगा कि विदेश व्यापार नीति को कौन तैयार करता है, तो वाणिज्यिक मंत्रालय करता है। अब सीएसओ के बारे में देखेंगे कि सीएसओ क्या है। तो यह राष्ट्रीय आय का अनुमान एकत्रित करता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन एकत्रित करता है, तो सीएसओ करता है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक, नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक नवीन चावला,
व्लादिमीर पुतिन, खालिद मोहम्मद, शशि अहलुवालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशि अहलुवालिया। अब नवीन चावला के बारे में देखेंगे कि यह कौन से पुस्तक लिखे नवीन चावला। तो मदर टेरेसा के लेखक नवीन चावला है। मदर टेरेसा के लेखक कौन है? तो नवीन चावला है। अब व्लादिमीर पुतिन के बारे में देखेंगे तो यह फर्स्ट पर्सन लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन के लेखक व्लादिमीर पुतिन। अब खालिद मोहम्मद कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो टू बी और नॉट टू बी के लेखक खालिद मोहम्मद है। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।